राजीव सुनार की दुकान में बैठा था। इस सुनार से उसके 30 साल पुराने संबंध थे और यह सुनार बहुत ही परखी और अच्छी साख वाला था। सुनार अभी दुकान पर नहीं पहुंचा था, इसलिए प्रतीक्षा करना ही उसे वाजिब लगा। वह सुनार के पास एक हीरे की अंगूठी गिरवी रखना चाहता था, जो उसके प्यार की अंगूठी थी। उसने जेब में रखी अंगूठी को अंगुलियों से छुआ तो मानो सोनिया उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। एक दिन था कि जब वह सोचता था कि यदि उसे सोनिया के बिना रहना पड़ गया तो वह जी नहीं सकेगा। सोनिया के बिना जी पाने की कोई संभावना नहीं थी। समय के साथ वे अलग हो गए, लेकिन ताज्जुब और हंसी की बात कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सोनिया के मम्मी पापा नहीं चाहते थे कि वह उसके नजदीक रहे, लेकिन दोनों तरफ थी आग बराबर लगी हुई। सोनिया के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती चली गई और उसके मम्मी पापा ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसका रिश्ता तय कर दिया। विरोध का साहस न सोनिया में था और न ही उसमें। दिन बीते और सोनिया की शादी का दिन आ गया। अब मानो वह सोकर जागा, बिन बुलाए शादी में शामिल हुआ और उस कमरे तक पहुंच गया जहां सोनिया को सजाया जा रहा था। संयोग से उस समय कमरे में और कोई नहीं था। सोनिया को भी इस दुस्साहस की उम्मीद न थी। उसने शादी के तोहफे के तौर पर उसे एक चांदी की अंगूठी भेंट की, जिसके जवाब में सोनिया ने उसे अपनी याद के तौर पर एक हीरे जैसी अंगूठी भेंट की। वह इतनी महंगी गिफ्ट नहीं लेना चाहता था, लिहाजा उसने अंगूठी सोनिया को लौटा दी। लेकिन सोनिया ने उसे अपनी कसम देकर अंगूठी रखने के लिए कहा। कमरे में रिश्तेदार आने लगे और वह वहां से चला गया। आज वर्षों बाद इस प्यार की अंगूठी को गिरवी रखने की नौबत आ गई। मजबूरी ही कुछ ऐसी थी। सारी घटनाएं किसी फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने से गुजरती चली जा रही थी। सारा जीवन इस अंगूठी को दिल से लगाकर रखा था। काश यह मजबूरी न आई होती। सुनार आ गया था, तंद्रा भंग हुई। गिरवी रखने की मंशा बताते हुए उसने हीरे की अंगूठी सुनार को दिखाई। अंगूठी देखकर सुनार धीमे से हंसा, फिर अंगूठी को परखने लगा। सही जांच पड़ताल से आश्वस्त होने के बाद सुनार ने अंगूठी उसे लौटा दी और कहा, भाऊ क्या उठाए घूम रहे हो? यह हीरा नहीं, हीरे के जैसे दिखने वाला कांच है। भाऊ कांच की अंगूठी है यह।